आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। इस समय हम मौजूद हैं पुरुषोत्तम नगर वार्ड हांसापुर, जहां पर ये हांसापुर में एक व्यायामशाला है। व्यायामशाला पर पुरुषोत्तम नगर वार्ड में नगर निगम द्वारा एक सौगात दी गई है, जहां पर जिम का आज शिलान्यास किया जा रहा है। इस शिलान्यास का जो है मेन यहाँ के पार्षद जो है ओपी पासवान जी है, शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित कुछ लोगों की किए हैं। मैं भी यहाँ पे आज मौजूद हूँ। आज ये जो जिम लगाई जा रही है यहाँ पे, इसके बारे में पार्षद जी से पूछते हैं क्या मामला कैसे है इस सौगात के बारे में। सबसे पहले हम आपके इंडिया न्यूज दर्पण को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम नगर वार्ड की जनता को हम हृदय से, जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम ऋण चुकाने का कोशिश करूंगा और पुरुषोत्तम नगर वार्ड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूंगा। पुरुषोत्तम नगर वार्ड की जनता ने बहुत ही सूझबूझ के साथ श्रीमती ज्ञानमती जी को पार्षद बनाया है। हम इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। आज हम ऐसे मौके पर जब ओपन जिम, स्वास्थ्य ही जीवन है, हमारा मानना है कि शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम हर काम शिक्षा के जगत में भी नाम रोशन कर सकते हैं और अपने घर परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम अथक प्रयास करके माननीय महापौर जी से लेकर के, नगर आयुक्त साहब से लेकर के, एक्सीएन साहब से लेकर के, सबसे कह करके आज यहाँ 30 लाख का ओपन जिम, लगभग 30 लाख के लागत से ये बनेगा, जिसमें 12 मशीनें लगाई जाएंगी। और जब 12 मशीनें लगा करके यहाँ पर पूरा बन के तैयार होगा तो हम अपने वार्ड के समस्त, चाहे हांसापुर, चांदपुर, पूरा हुसैन, पंडितपुरवा से लेकर कंदहिकपुरवा, डणवा और सब में प्रचार प्रसार करेंगे कि आप लोग सुबह 4 बजे यहाँ पे ओपन जिम में आकर के अपने स्वास्थ्य को जो है अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखें। और जब आप स्वस्थ बनाए रखेंगे तो आपका घर परिवार आगे बढ़ेगा और स्वस्थ और शिक्षा आगे बढ़ेगी। और जब आप स्वस्थ रहेंगे, शिक्षा आगे बढ़ेगी तो देश जो है विकास करेगा, हमारा पुरुषोत्तम नगर वार्ड विकास करेगा। और जब वार्ड विकास करेगा तो हमारा देश विकास करेगा। हम यही कहना चाहते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम नगर वार्ड में ये नगर निगम द्वारा जो का ये शिलान्यास हो रहा है, क्या ये जो है यहाँ के वासियों, नगर वासियों को, जो नगर वार्ड के वासियों को निःशुल्क सुविधा है? ये सब निःशुल्क रहेगा। ये सब निःशुल्क रहेगा। 30 लाख की लागत से बन रहा है। ये केवल वार्ड के ही नहीं, क्षेत्र के जो भी अगर चाहेंगे वो आकर के यहाँ ओपन जिम अपना कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है दीवार का, ये 30 लाख के अंदर जिम और निर्माण का भवन जो बन रहा है, सब है इसमें, इसी में सब इंक्लूड है। ये जमीन से लेकर के, फर्श से लेकर के, इसका फाउंडेशन से लेकर के और मशीन, सारे मशीन का सभी इसी में इंक्लूडेड। 30 लाख में सारा कुछ होना है। इसका जो है जीर्णोद्धार भी होना है और इसका विकास होना है। इसमें अभी लोहे को, स्टील की जंजीरें लगेंगी, पावर लगेंगे, सब इसका जो सौंदर्यीकरण भी है। पार्षद जी ये बताइए, आज के लगभग मैं सुना हूँ कि ये ओपी पासवान जी है, ये आज 10 साल प्रधानी भी कर चुके हैं ग्राम सभा की। पहले कोई ग्राम सभा था, अब ये इसकी बार ये नगर निगम में वार्ड दिया है पुरुषोत्तम नगर में। उसके बाद जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत भी रहे। तो इसमें आप कितना विकास किया कि वार्ड के बाद? आपके चैनल के माध्यम से मैं आप बताना चाहते हैं कि जो जनता जनार्दन के, देवतुल जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमें मौका मिला है, हम कोई खुद अपने मन से नहीं, ये जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है। ऐसे मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं प्राइमरी पाठशाला से लेकर के, जूनियर हाई स्कूल से लेकर के, पंचायत भवन से लेकर के और जितनी सड़कें, नाली, सड़कें सभी लोग करते हैं, हम भी कहते हो। तो हमारे गांव में कहीं भी आप सो के उठेंगे तो सीसी रोड पर आपका पैर पड़ेगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और यहाँ माननीय पवन पांडे जी विधायक हुआ करते थे 2012 में। तो माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे गांव में सीसी रोड बनाने का काम हुआ है। और जो ये पंचायत भवन, प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, जो 65 kV का ट्रांसफार्मर था उसको 400 kV कराने का, पूरे गांव में खंभे और तार और नए ट्रांसफार्मर, उधर जो है दक्षिण साइड में ट्रांसफार्मर जो लगवाए थे वो हम ही ने लगवाया था।
और जो जूनियर हाई स्कूल यहाँ नहीं था, हमको बताया गया 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर अगर कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं होगा। हमें जब जिसमें प्रधान हुए थे तो बहुत ही यहाँ बेटियों को पढ़ने जाने के लिए बहुत समस्या थी। हम उसी चुनाव प्रचार के दौरान हम ठान लेते, अगर हमें जनता यहाँ मौका देगी तो मैं जूनियर हाई स्कूल का स्थापना जरूर कराऊंगा। इसलिए यहाँ पर कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 केवल GGIC और GGIC ही था, और लड़कियां अधिकतर जो है कक्षा 5 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी। तो हमने संकल्प लिया था कि अगर मैं प्रधान होऊंगा तो सबसे पहले जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करूंगा, जिससे बेटियां कम से कम 8वीं तक यहाँ पढ़ सकें। हाँ, इसलिए हम 8वीं तक यहाँ करवाए थे। ये हमारा काम था।